समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी दिनांक 1 नवंबर 2021 को रहेगी। तो इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा मिलती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अन्न धन की कमी नहीं रहती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और समस्त पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद पवित्र व्रत माना है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में कठिन व्रत होता है, लेकिन एकादशी के व्रत जितना फल किसी और व्रत से प्राप्त नहीं होता है। मान्यता ऐसी है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस जन्म में सुखों को भोग करके मृत्यु के पश्चात मोक्ष फलों की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हर माह में 2 एकादशी रहती है और सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 1 नवंबर 2021 को रहेगी। कहते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। तो कार्तिक मास में पड़ने वाली पहली एकादशी रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान भी होता है। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी जी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं रमा एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके नियम के बारे में। तो हिंदू कैलेंडर व पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से होगी, जो अगले दिन यानी 1 नवंबर 2021 को दिन के 1:21 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि में यानी 1 नवंबर 2021 को ही यह व्रत रखा जाएगा। वैसे एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त से आरंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की ही साथ में पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन व्रत करने से सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन विधिवत पूजा करने से धन से जुड़ी समस्या और कर्ज से मुक्ति मिलने की मान्यता होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी के रमा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का नाम माता लक्ष्मी जी के नाम पर ही रखा गया है। तो एकादशी के नियम इस प्रकार से है। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी की ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान या अभिषेक करवाना चाहिए। वस्त्र यज्ञोपवीत चढ़ावें और पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी आप रखें। इस दिन भगवान विष्णु जी को भोग लगाना आपको नहीं भूलना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इस दौरान इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, भगवान को भोग में सात्विक चीजों का ही भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र जरूर सम्मिलित करें। मान्यता ऐसी है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। उनके नाम मंत्रों का या लक्ष्मी चालीसा का नाम जाप अवश्य करें। और व्रत के दिन व्रत करने वालों को ध्यान रखना चाहिए, इस दिन में सोना नहीं चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना चाहिए। भजन कीर्तन और मंत्र जाप और भगवान की आराधना अवश्य करें, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो रमा एकादशी की पुण्यदायिनी कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह घोर पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका महात्म्य मैं कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो।
कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। वह राजा सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा ही धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। उसके इंद्र के साथ तथा यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था, तो उसके राज्य में प्रजा सुखी भी थी और सब और शांति थी। उस राजा का कोई शत्रु भी नहीं था। उस राजा की चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। तो राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। तो एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक का महीना था। उनके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे यानी सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि रमा एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करें, अर्थात कोई भी भोजन नहीं करें। उस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्बल मन वाला है और पिता राजा मुचुकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करें, तो उसका पति राज आज्ञा का अवश्य मानेगा, तब वह कष्ट पाएंगे, कष्ट पाए बिना नहीं रहेंगे। जो चंद्रभागा को डर था वही सामने आया। तो दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया हुआ है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। राजा की ओर से यह डंके के द्वारा घोषणा करवाई गई। शोभना की चिंता बढ़ गई। उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। चंद्रभागा आगे कहने लगी कि हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन तो कोई भी पशु तक भोजन नहीं करता है, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकेंगे? तो हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ आप जरूर करें। ऐसा सुनकर के शोभन ने कहा कि यदि यही बात है तो हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम्हारे साथ मैं भी आज व्रत उपवास रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सभी के साथ शोभन को व्रत करना पड़ा। उसे व्रत रखने का अभ्यास नहीं था। न जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य के अस्त होते तक वह दुर्बल सा, निढाल सा हो गया। परंतु अभी तो रात्रि जागरण करके भी काटनी थी। भजन कीर्तन जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, परंतु यह शोभन को दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु जी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचुकुंद ने शोभन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की चिता पर रख करके उसका दाह संस्कार करवाया। उसने अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती नहीं होवे। चंद्रभागा ने पति का पारलौकिक धर्म पालन किया। भगवान विष्णु जी की कृपा पर विश्वास रख करके चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी। अपने पति के वियोग में दुखी हो वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु जी की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपन्न देवपुर का राज्य प्राप्त हो गया। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों से निर्मित था। उसमें अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन थे। वहां शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी भी बन गया। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु जी की लीला विचित्र होती है। मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकला और उसने राजा के दामाद शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर के ब्राह्मण के पास आए, प्रणाम करके कुशल समाचार पूछने लगे। उन्होंने क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर वासियों का कुशल समाचार उनसे पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बड़े ही दुखी हैं। वैसे नगर में सब प्रकार से सकुशल हैं। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन,
हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत से अन्न नहीं खाने से प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी अग्नि को अर्पित हो गया था। फिर वही रूप और अपार धन संपदा आपको कैसे प्राप्त हो गई? अपना संपूर्ण वृत्तांत बतलाइए। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि राजन, आपके यहाँ तो विशेष आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं देखने में नहीं आया। हे राजन, बताइए कि आपको इस मनोरम सुंदर अद्भुत नगर की प्राप्ति कैसे हो गई? राजा शोभन ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है। उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की संपदा आदि की प्राप्ति हो गई है। हे ब्राह्मण देवता, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान व्रत किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की गुणवती कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहें, उन्हें बताएं, जिससे वह इसका उचित उपाय कर सकें। तब तो यह राज्य धन संपदा आदि स्थिर हो सकेगी। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा। उसने चंद्रभागा से राजा शोभन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तो ब्राह्मण के वचन सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हो गई। चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, क्या यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बात आप कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। उसने भी मुझे पहचान करके आदर सम्मान से उच्च आसन दे करके हाल बताए हैं। साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय आपको करना चाहिए। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। आप मुझे वहां ले चलिए। फिर कुछ गंभीर होकर के सोच करके कहने लगी कि पहले आप मुझे किसी सिद्ध तेजस्वी और तपस्वी ऋषि के पास ले चलो। मैं अपने किए गए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि की मंत्र शक्ति के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का जो शरीर है दिव्य स्वरूप हो गया और पुण्य प्रभावी शक्ति बन गया। ऋषि श्रेष्ठ की मंत्र शक्ति से उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के समीप चली गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल उठे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख करके शोभन को बड़ी ही प्रसन्नता हो गई। उन्होंने उसे बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने अत्यंत हर्षित होकर के अपने पति से प्रिय वचन कहे कि हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कर लीजिए, जिससे आपका यह सुंदर नगर, पवित्र नगर राज्य जो है स्थिर हो जाएगा। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हो गया है, उसकी पुण्य शक्ति के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली हो जाएगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु जी का ध्यान किया और प्रार्थना पूर्वक कहा कि ऋषि के आशीष से मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर स्थित प्रसिद्ध देवपुर में विहार करने लगी। भगवान कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के व्रतों का पापनाशक महात्म्य तुमको सुनाया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष की एकादशियां समान फलों को देने वाली होती है। तो यह जो कथा है ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से होता है। इसमें केले का सागार लेना चाहिए। केला व उससे बने हुए पदार्थ
फल और मेवा आदि का सेवन इस व्रत में करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहेगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।